Namaste India. Namaste India. दोस्तों, जहां पैदा हुआ इस्लाम उसी धरती पर फल फूल रहा है। हिंदुओं से मिलता जुलता एक धर्म। जी हां, अरब देशों में जहां इस्लाम की पैदाइश हुई वहीं पर एक पुराना धर्म है, यजीदी। तमाम थपेड़ों के बाद भी इस धर्म ने खुद को बचाया हुआ ही नहीं बल्कि फल फूल भी रहा है। इस धर्म की तमाम परंपराएं, रीति रिवाजों और विश्वास हिंदू धर्म से मिलते जुलते हैं। अरब देशों की धरती पर फल फूल रहे इस धर्म को कुछ समय पहले तक इस्लामिक स्टेट ISIS ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। वजह है उनकी कम आबादी और उनके कम प्रभाव का होना। जी हाँ, यजीदी समुदाय के लोगों का अपना एक अलग धर्म है, उनकी अपनी मान्यताएं हैं और अपने रीति रिवाज है। लेकिन कहा जाता है कि इस धर्म का निर्माण सनातन धर्म से प्रभावित होकर ही किया गया था। यजीदी खुद को सनातन का हिस्सा मानते हैं, तभी तो वो हिंदुओं की तरह पूजा पाठ, कपड़े स्नान, मंदिर में आरती और हिंदुओं की तरह तमाम रीति रिवाज अपनाते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो देखिए, यजीदियों के मंदिर तीर्थ स्थलों या लालिश के रूप में देखा जा सकता है। लालिश को यजीदियों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यजीदियों के मंदिरों का आकार हिंदू मंदिरों के समान ही होता है और उसमें गर्भगृह भी होते हैं। इसमें हिंदू संस्कृति के संकेत दीवार भित्ति चित्रों और हिंदू चित्रण से जुड़ी कला के रूप में मिलते हैं। यहाँ तक कि आरती और पूजा के धार्मिक तरीके भी यजीदी अनुष्ठानों में देखे जा सकते हैं। जैसे कपड़े और तरीके पारंपरिक हिंदू तरीकों से बहुत मिलते जुलते हैं। यजीदी रिवाजों में देखने को मिलते हैं। हिंदू संस्कृति में इस्तेमाल किए जाने वाले आरती के थाल, उनके लैंप भी काफी मिलते जुलते हैं। मतलब यजीदियों के घरों में आरती की थाली पाई जाती है और थाली से हिंदू भी देवताओं की आरती करते हैं। यजीदियों में इसे संजकस कहा जाता है। इतना ही नहीं, ललीस मंदिर के प्रवेश द्वार पर नाग का चिन्ह है और इस क्षेत्र के किसी भी प्राचीन संस्कृति के मंदिर में नाग का चिन्ह नहीं है, जबकि शिवालयों पर नाग का चिन्ह अवश्य होता है। यजीदियों के लिए मलक ताउस भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए वे मोर की शक्ल में उनकी पूजा करते हैं। यजीदियों की धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक वो एक ही देवता को मानते हैं, चाहे वो यजदान हो या उनके अवतार। जैसे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, ठीक उसी तरह यजीदियों के भगवान यजदान के 7 अवतार हैं। यजीदी उन 7 अवतारों वाले देवताओं को भगवान यजदान का ही रूप मानते हैं। उनके मुताबिक ईश्वर एक हैं और ईश्वर के रूप अनेक हैं। ईश्वर ने दुनिया की रचना की, फिर 7 पवित्र आत्माओं को इसकी जिम्मेदारी दे दी। यजीदियों के घरों में तथा मंदिरों में मोर के आकार के दीप स्तंभ पाए जाते हैं। हिंदू उसमें बाती लगाते हैं तो यजीदी उसका चुंबन लेते हैं। यजीदी मोर देवता के साथ साथ उनके मोर पंख को भी पूजते हैं। कहने का मतलब, यजीदी लोगों के जो पवित्र निशान हैं, उनमें पंख पसार कर नाचता हुआ मोर प्रमुख है। जबकि सभी जानते हैं कि इराक, सीरिया इत्यादि किसी भी देश में मोर प्राणी पाया ही नहीं जाता। यजीदियों के इस मोर की साम्यता तमिल देवता भगवान सुब्रह्मण्यम की परंपरागत प्रतिमा या चित्र से मिलती है। तो वही इन देवता को भारत में 2 भगवानों से जोड़कर देखा जाता है, भगवान श्री कृष्ण और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध देवता मुरुगन। सभी जानते हैं भगवान कृष्ण का सबसे पसंदीदा पक्षी मोर है, जिसके पंख को वो अपने पास अपनी बांसुरी में रखते हैं और दूसरा अपने मुकुट में। आपने भी कई बार इन मोर पंखों को भगवान के मुकुट में देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत से हजारों कोस दूर अरब देशों में मोर को पूजा जाता है। कितनी दिलचस्प बात है कि हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, तो ऐसे में कहने की जरूरत नहीं कि वहां के लोग उनके मुकुट पर लगने वाले मोर पंख की पूजा करते हैं। वो भी उस धरती पर जो इस्लाम का गढ़ है, जहां इस्लाम की शुरुआत हुई। वो इलाका जो हमेशा जिहाद और जंग का मैदान बना रहा, उस अरब के देशों में मोर पंख की पूजा करने वाले समुदाय यजीदी हिंदू नहीं तो और क्या है। हिंदू संस्कृति में यह लोकप्रिय रूप से जाना जाता है कि शिव अपने पुत्र कार्तिकेय को अपनी ऊर्जा की शक्ति से बनाते हैं। वही यजीदी देवता तौसी मेलेक को भी उनके पिता एक सर्वोच्च देवता ने प्रकाश के स्रोत से बनाया है। हिंदुओं की तरह ही यजीदी पुनर्जन्म की अवधारणा पर यकीन रखते हैं। यजीदियों की भी मान्यता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में दाखिल होती है। उनका मानना है कि आत्मा तब तक जन्म लेती है जब तक वह शुद्ध नहीं हो जाती। जबकि हिंदू धर्म भी पुनर्जन्म और मोक्ष पर विश्वास करता है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिल जाता, तब तक वह बार बार जन्म लेती रहती है।
हिंदुओं की तरह ही मृत्यु के बाद यजीदियों में मृतक की समाधि बनाने की परंपरा है। यह लोग पृथ्वी, जल व अग्नि में थूकने को पाप समझते हैं। इतना ही नहीं, यजीदी धर्म परिवर्तन नहीं करते। यजीदी के लिए धर्म निकाला सबसे दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। जी हाँ, यजीदी एक ऐसा धर्म है जिनमें धर्मांतरण मान्य नहीं है। इस समुदाय का कोई इंसान धर्मांतरण के जरिए ना तो ये धर्म छोड़ डाल सकता है और न ही यजीदी धर्म का हिस्सा बन सकता है। जिसने इस धर्म में जन्म लिया है वो आजीवन इस धर्म का हिस्सा रहेगा। जिसने इस धर्म में जन्म नहीं लिया वह किसी भी रूप में यजीदी नहीं बन सकता। इन पौराणिक समानताओं के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी की कई चीजें हैं जो दोनों संप्रदायों में एक जैसी दिखती हैं। जैसे हिंदू धर्म में भौहों के मध्य तिलक करने का विशेष महत्व होता है। हिंदू संस्कृति में इसे टीका कहते हैं, जिससे माथे के बीच में पवित्र चिन्ह के रूप में टीका लगाते हैं। ठीक ऐसे ही यजीदी भी पवित्रता को विशेष महत्व देते हैं और वह भी भौहों के बीच तिलक करने के लिए जाने जाते हैं। यानी यजीदी भी किसी पैगंबर में यकीन नहीं करते, बिल्कुल हिंदुओं की तरह ही वे भी प्रकृति के उपासक हैं। बहुत सारे कर्मकांड बिल्कुल आदिम काल के पुरातन धर्मों की तरह ही उनमें भी पूरे किए जाते हैं, जो आज तक सनातन है। यजीदियों के मंदिरों में दीपक जलाने और हवन कुंड के रूप में अग्नि पूजा करने का रिवाज भी हिंदू धर्म के जैसा ही है। यजीदी पूजा में रंगों और प्रतीकों को खास महत्व देते हैं। यजीदी के लिए धार्मिक कामों में नीला रंग बहुत शुभ माना जाता है। वे मूर्ति पूजा भी करते हैं, ये भी हिंदुओं के कल्चर से मेल खाता है। यजीदी पवित्र नदियों में स्नान करने को शुद्धिकरण का तरीका मानते हैं, जबकि हिंदू धर्म में भी गंगा स्नान को शुद्धिकरण के लिए खास माना जाता है। यजीदी शाकाहारी जीवन शैली को प्राथमिकता देते हैं। वे अपने समुदाय की जातीय शुद्धता को बनाए रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हिंदू धर्म में भी मांसाहार पूर्णतः प्रतिबंधित है। हिंदू धर्म की तरह ही वो कर्मों के हिसाब से स्वर्ग और नरक में जाने की पद्धति को मानते हैं। हिंदुओं की तरह ही धार्मिक संस्कार जैसे मुंडन, निराहार व्रत, मंदिर में विवाह जैसी परंपरा है। यजीदियों में धार्मिक मेलों और उत्सव मनाने की परंपरा भी है। यजीदी मंदिर में ईश्वर के अवतारों की तस्वीर के सामने उनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यजीदियों में शादी विवाह संबंध उनके ही मुरीद, शेख, पीर इन जातियों में किए जाते हैं, जाति के बाहर नहीं होते। जैसे हिंदू समाज में भी यही पद्धति है, कदाचित यजीदी समाज में भी गोत्रादि रूढ़ी प्रचलित होंगी। किसी भी मंगल समय पर दिए जलाने की पद्धति यजीदियों में है। यजीदियों के बर्तनों पर त्रिशूल का चिन्ह होता है। उनके वाद्य भी ढोल एवं ताशानुसार होते हैं। यजीदियों का प्रतीक चिन्ह पीले रंग का सूर्य है, जिसमें 21 किरणें दर्शाई गई हैं, जबकि 21 की संख्या हिंदू धर्म में भी पवित्र मानी जाती है। हिंदुओं की ही तरह उनकी समाई दीप प्रज्वलन, स्त्रियों के माथे पर पवित्रता की बिंदी में उनकी श्रद्धा इत्यादि हिंदुओं के अनेक रीति रिवाज यजीदियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यजीदियों में जल का महत्व है। धार्मिक परंपराओं में जल से अभिषेक किए जाने की परंपरा है। यजीदी दिन में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के तुरंत बाद वो दीप जलाकर आरती करते हैं। हिंदुओं की तरह वे भी हाथ जोड़कर भगवान को नमस्कार करते हैं और हिंदुओं की ही तरह यज्ञ भी करते हैं। हिंदुओं की तरह ही पूजा पाठ करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी संस्कृति, अनुष्ठान और त्योहार सब हिंदू धर्म ही तरह ही है, जैसे प्रार्थना, प्रसाद, संगीत और नृत्य। मोसुल के उत्तर में बसे शहर लालेश में यजीदियों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल मौजूद है, जहां उनके सबसे बड़े धार्मिक गुरु आदि की समाधि है। उसी समाधि पर एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर नदी के ठीक बगल में स्थित है। हर साल 15 से 20 सितंबर के बीच यहाँ यजीदियों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव मनाया जाता है। इस त्योहार में यजीदी इकट्ठे होकर नदी में पहले नहाते हैं, फिर मंदिर जाकर पूजा करते हैं। फिर यजीदी त्योहार जैसे सेजना एजी, जो एजी का पर्व, और नव वर्ष उत्सव चारसिमा सोर, जिसे वो लाल बुधवार कहते हैं, उनकी धार्मिक परंपराओं और मौसमी चक्रों का सम्मान करते हैं। फिर दिवाली, जैसे हम हिंदू लोग बड़े धूमधाम से दिवाली मनाते हैं, वैसे ही दिसंबर माह में यजीदियों का दीपक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लोग 3 दिन का उपवास रखते हैं। इतना ही नहीं, जैसे हमारा नव वर्ष होता है, वैसे ही यजीदी कैलेंडर के अनुसार उनका नव वर्ष अप्रैल के पहले बुधवार को होता है और पैतृक कब्रों पर विलाप द्वारा इसे चिन्हित किया जाता है। अब सवाल है कि कौन है ये यजीदी और क्या है इनका इतिहास? तो दरअसल यजीदी शब्द कुर्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है जिसने मुझे बनाया, अर्थात निर्माता और ईश्वर। यजीदीवाद एक ईश्वर यानी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं। यजीदी ईश्वर को खुदा कहते हैं। यजीदियों का इतिहास एक मौखिक इतिहास है। यजीदी के बारे में बहुत ही कम दस्तावेज मिले हैं,
लेकिन यजीदी आमतौर पर मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति मित्रिक धर्म से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है, जबकि 7वीं शताब्दी तक यजीदी शब्द के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसलिए ऐसा अनुमान है कि सदी के अंत में मुस्लिम के मौलवियों और इतिहासकारों ने यजीदी शब्द का इस्तेमाल किया था। करीब पिछले 50 वर्षों में यजीदी वास्तविक संपर्क में आने लगे थे। जब उस्मान साम्राज्य का पतन हुआ था तो कई यजीदी भाग गए और आकार अर्मेनियाई लोगों के साथ और सोवियत संघ के कार्किस क्षेत्रों में रहने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में यानी 1923 में जब तुर्की की नींव रखी गई, तब इन यजीदियों का विभाजन हो गया था और तब से यह यजीदी तुर्की, इराक, सीरिया और पूर्व सोवियत संघ में रह रहे हैं। दुनिया में सबसे लुप्तप्राय धार्मिक अल्पसंख्यक में एक यजीदी हाल ही के वर्षों में सबकी नजर में चढ़ गए हैं, जब 2014 में इस्लामिक स्टेट ISIS ने माउंट सिंजर के यजीदियों के प्राचीन समुदाय पर निर्ममता पूर्वक हमला किया। सैकड़ों पुरुषों का नरसंहार किया, महिलाओं और बच्चों को या तो मार डाला या उन्हें अपना गुलाम बना लिया। और यह चौंका देने वाला नरसंहार हाल के वर्षों में चर्चा का विषय रहा है, जबकि इन्हीं कट्टरपंथी ताकतों के डर से यजीदी समुदाय इराक के उत्तरी पश्चिमी हिस्से के पहाड़ी इलाकों में रहता है। बीते साल भी यजीदी समुदाय के नेता ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी। उनका कहना था कि संयुक्त राष्ट्र में उनके मुद्दों को भारत उठा सकता है। खैर, ये लोग इराक के अलावा यजीदी जर्मनी, रूस, आर्मेनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, अमेरिका, कनाडा, सीरिया और तुर्की जैसे देशों में रहते हैं। हालांकि इनकी संख्या इतनी कम है कि इनके मुद्दे अनदेखे ही रह जाते हैं। कहा जाता है दुनिया भर में यजीदियों की आबादी 20 से 30 लाख के बीच है। यजीदियों की मान्यताओं और उनकी उपासना की पद्धति की वजह से इस्लामिक देशों में उन्हें कई बार शैतान के उपासक भी कहा जाता है। हालांकि यजीदी काफी शांति प्रिय माने जाते हैं। इनकी ज्यादा संख्या इराक, सीरिया और दक्षिण पूर्वी तुर्की में है। ये छोटे समुदायों के रूप में रहते हैं, लेकिन अक्सर ये मुख्य दुनिया से कटे ही रहते हैं। लेकिन सवाल है कि इनसे क्यों नफरत करते हैं कट्टरपंथी। तो आपको बता दें कि फारसी भाषा में इजीद का मतलब देवता या फरिश्ता होता है। माना जाता है कि इसी वजह से इस धर्म का नाम यजीदी रखा गया है। हालांकि कट्टरपंथी समूहों का मानना है कि इनका ताल्लुक उमैयद राजवंश के दूसरे खलीफा यजीद इब्न मुआविया से है। कट्टरपंथी यजीद को बहुत बुरा शासक मानते थे, इसी वजह से वे यजीदियों से नफरत करने लगे। हालांकि जानकारों का कहना है कि इस धर्म का यजीद से कोई भी लेना देना नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि यजीदी धर्म मेसोपोटामिया की प्राचीन धार्मिक परंपराओं से विकसित हुआ है। इसमें इंडो आर्यन और वैदिक संस्कृति के प्रभावों की झलक मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल से ही दोनों संस्कृतियां आपस में जुड़ी हुई हैं। यह जात है कि प्राचीन काल में यजीदी खानाबदोश थे और दक्षिण की ओर भारत में चले गए थे। वे इस क्षेत्र में लगभग 2000 वर्षों तक रहे और इस अर्ध खानाबदोश समय के दौरान एक विशाल सांस्कृतिक प्रवाह हुआ। उनमें से कुछ आने वाले वर्षों तक उप महाद्वीप में बसे रहे, फिर वे 4000 से अधिक वर्षों तक इस क्षेत्र में रहे। इस अवधि के दौरान उन्होंने हिंदू संस्कृति को अपने अंदर समाहित कर लिया और अनेक शोधार्थियों ने इस यजीदी पंथ को पश्चिम एशिया में हिंदुओं का एक खोया हुआ पंथ कहा है। खैर, आज इनकी मौजूदा आबादी बेहद कम है, लेकिन ISIS के आतंक का शिकार हो रहे यजीदी समुदाय के लोग लगातार सीरिया और इराक से पलायन कर रहे हैं और इस्लामिक स्टेट के द्वारा पिछले दशक में हुए नरसंहार की वजह से यजीदियों की आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन एक बात है कि सदियों के उत्पीड़न के बावजूद यजीदियों ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, जो कि यह दर्शाता है कि वे अपनी पहचान और धार्मिक चरित्र को लेकर कितने दृढ़ हैं। इसके अलावा तेलंगाना के भाग्यनगर में आयोजित लोक मंथन 2024 में न केवल भारत के धार्मिक नेताओं ने भाग लिया, बल्कि इनमें अर्मेनिया का यजीदी संप्रदाय भी शामिल था। अर्मेनिया के यजीदी राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष खदर हजोयान ने ऑर्गेनाइजर को अनुष्ठान के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हमारी परंपराओं और हिंदू रीति रिवाजों में कई समानताएं हैं। उदाहरण के लिए हम हिंदू धर्म में मुरुगन और कार्तिकेय की तरह मोर देवता की पूजा करते हैं। हम हिंदुओं की तरह पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। प्रकृति के साथ हमारा गहरा संबंध है। हम सूर्य की पूजा करते हैं और मानते हैं कि यह जीवन का स्रोत है, जिसे भगवान ने हमें बनाए रखने के लिए बनाया है। हम भारतीय लोगों की तरह जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाते हैं, जहां हम सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, यह समझते हुए कि सामूहिक खुशी
हमारी खुद की खुशी में योगदान देती है। तो दोस्तों, कहने की जरूरत नहीं कि सनातन ही वो दिव्य मार्ग है जिसका अनुसरण करके हजारों समुदायों ने अपने आप को धन्य किया है, और सनातन ही है जो विश्व के कोने कोने में फैला था, जिसे इस्लामिक कट्टरपंथियों ने तलवार की नोक पर मिटाने की कोशिश की। लेकिन आज फिर दुनिया के कोने कोने में सनातन तेजी से उभर रहा है, और वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया एक बार फिर सनातन रंग में रंग जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को, और बेल आइकन भी दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम, जय सनातन।